JUIF ने भी हल्का बंदियों को मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब का भी इस हवाले से स्टेटमेंट, लेकिन जो तर्जुमान है जलील जान साहब, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों को वो मुस्तरद करते हैं। नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। कबायली इलाकों समेत मुख्तलिफ अजला में उनकी जो नशिस्तें हैं वो कम की गई हैं। सो JUIF ने कैटेगोरिकली अपनी पार्टी पोजीशन आज वाजे कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी एक कमेटी बना चुकी है और इस पूरे मामले को वो भी चैलेंज करने जा रहे हैं। कल नदीम अब्दुल चंद साहब हमारे शो पे थे, उन्होंने कहा कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई तो उसके बाद जो ये नई हल्का बंदियां हैं ये उन्हें तोहफा मिला है। ये उनका कैटेगोरिकली ये कहना था। सुनिए चंद साहब ने क्या कहा। हल्का बंदियों में मुझे तो बदनीति शामिल लगती है। हमारे हल्कों के 4-4 टुकड़े की गए। जो भी किसी दूसरी जमात का हल्का कुछ मजबूत था सिवाय एक जमात के, जो आजकल लाडली थी 5 दिन पहले तक, तो पता नहीं अब क्या सूरत हाल है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का पहला रिजल्ट हमें हल्का बंदियों की सूरत में मिला है, वो कोई अच्छा नेक नीति की बुनियाद पे नहीं मिला, वो अच्छा मैसेज नहीं गया। अवामी नेशनल पार्टी भी हल्का बंदियों के नताइज को मुस्तरद कर चुकी है। वो कहते हैं जी कि खैबर पख्तूनख्वा की आबादी इरादतन कम जाहिर की गई है, जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हल्का बंदियों में गैर जरूरी रद्दोबदल की वजह से पूरे सियासी अमल में मनफी असर पड़ रहा है। MQM पाकिस्तान भी ऐसे ही ओपिनियन रखती है। वो कहते हैं जी कि कट लगाने की कोशिश की गई है और 2022 में भी नक्शों को मेज पर रख के ऐसे हल्का बंदियां कर दी गई थी, उन्हें ये मंजूर नहीं है। पहले जिस तरह से डिलिमिटेशन की गई 2017 में और जब 2022 में की, वो जो है नक्शों को टेबल पे रख के कर दी गई। हम अभी मुतमईन नहीं हो। इस दौरान आज मौलाना फजल रहमान साहब ने एक और अनोखी बात कर दी। उन्होंने कहा कि बर्फबारी होती है जनवरी फरवरी के महीने में, तो खैबर पख्तूनख्वा के जो दूर अफ्तादा इलाके हैं, वो तमाम इलाके जहां बर्फबारी होती है, जहां पे रास्ता मुनक़ता होता है, तो कैसे इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन होंगे तो वो साफ शफाफ तो हो ही नहीं सकते। सो ये एक नई मंतक ले आई है JUIF आज। जरा सुनिए मौलाना साहब ने क्या कहा। जनवरी के आखिर में मौसम के लिहाज से देख लिया जाए, खुशदार से लेकर पूरा शुमाल बलूचिस्तान और फिर हमारे वजीरिस्तान से लेकर चतराल तक, फिर वहाँ से लेकर पूरा स्वात, शांगला, कोहिस्तान, एबटाबाद, मरी तक, ये तो उन दिनों में ऐसे होंगे कि जहाँ पर आबादी नहीं होती। इतनी बड़ी आबादी वो इस काबिल नहीं होगी कि वो अपने इलाकों में वोट के लिए जा सके। सो अभी तक PMLN की तरफ से हमें कोई एतराज सामने दिखाई नहीं दिया। प्रॉब्ली उनका फोकस जरा डिफरेंट है। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी, उनकी कानूनी जो सारे उलझाव हैं उनको दूर करने में, तो अभी हल्का बंदियों के हवाले से उनकी कोई वाजे पोजीशन नहीं आई। इसके अलावा ये तो पार्टी पोजीशन है, इंडिविजुअली भी लोगों की अपनी अपनी ग्रीवेंसेज हैं। कहीं क्या वो पार्टी के ख्यालात उस पर हावी आते हैं या लोगों की ग्रीवेंसेज हैं, उनको सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, बहुत सारे फैसले होने हैं। प्रोग्राम के पहले इससे हम इस पर बात करेंगे। मुस्तफा नवाज खोखर साहब सीनियर सियासतदान इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब सीनियर कानूनदान है, रहनुमाए जमीयत उलमा इस्लाम। ऑब्वियसली जमीयत उलमा इस्लाम ने जो आज स्टेटमेंट दी है उस कॉन्टेक्स्ट में उनसे भी बात करेंगे। मुस्तफा आपसे आगाज करते हैं कि अब ये जो सारी इस वक्त हल्का बंदियां हो रही हैं, इससे खुश कोई भी नहीं है जी। आपको लगता है कहीं ये दोबारा मामला जो है ये चैलेंज होगा और ये इल्तवा की तरफ इलेक्शन के जाया जाए? देखिए मारिया, हल्का बंदियों की सूरत में सबसे पहले प्रोसेस को जरा एक दफा समझ लेते हैं कि ECP प्रिलिमिनरी एक लिस्ट हल्का बंदियों की शाया करता है। उसके बाद वो टाइम देता है कि आप आकर इनके ऊपर अगर किसी को कोई एतराजात हैं तो वो दाखिल कराएं। फिर वो एतराजात सुने जाते हैं, उन पर फैसला दिया जाता है और वो फैसला देने के बाद फिर ECP एक फाइनल लिस्ट जो है वो पब्लिश करता है। और वो फाइनल लिस्ट ECP ने जो स्केड्यूल दे रखा है उसके मुताबिक मेरे ख्याल से 30 नवंबर को उन्होंने वो फाइनल लिस्ट पब्लिश करनी है। अगर उसके बाद भी कोई शख्स ये समझता है कि वो हल्का बंदियों के अंदर जो उनके आर्गुमेंट्स थे, जब एतराजात दाखिल कराए, वो ठीक तरीके से नहीं सुने गए, तो तब भी एक ऑप्शन जरूर मौजूद होती है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में अभी कई स्टेजेस बाकी हैं। जिन लोगों को इतराजात हैं, जाहिर बात है वो इतराजात अपने अब ECP में दाखिल करेंगे, उनके ऊपर वकला बहस करेंगे, फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया। फिर अभी तक जो ECP ने की है हल्का बंदियां, फाफिन एक इदारा है जो मॉनिटर करता है इलेक्शन के सारे प्रोसेस को और इंडिपेंडेंट इदारा है। और उनकी एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है कि जिसमें उन्होंने इनिशियल हल्का बंदियों पे कहा है कि 10% का जो वेरिएशन का जो नोटिस किया गया है मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो उनकी नजर में भी कोई ठीक नहीं है। तो प्रिलिमिनरी लिस्ट में गलतियां होती हैं, वो दुरुस्त हो जाती हैं। लेट्स होप
کہ وہ ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں وہ ایونچولی درست ہو جائیں. جہاں تک اس کی بنیاد پہ الیکشنز کا ڈیلے ہے وہ ایک بالکل ہی مختلف نوعیت کی بحث ہے. اس کے لیے کوئی لاجک نہیں چاہیے. ہاں اس کے لیے کوئی لاجک نہیں کہ یہ ہوگا تو پھر یہ لاجک ہوگی تو الیکشن ہوگا. نہیں اس کا صرف ایک لاجک ہے اور وہ لاجک یہ ہے کہ ایک جماعت جو لوگوں میں مقبول ہے وہ جب تک اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آتی تو اس وقت تک ہم نے الیکشن نہیں کرانے. پنجاب میں بھی یہی ہوا, خیبر پختونخوا میں بھی یہی ہوا اور اب وفاق میں بھی یہی ہو رہا ہے. خوف صرف یہی ہے. سیاستدان ہیں آپ, سیاسی جماعتیں ہیں, الیکشنز لوگوں کے پاس جانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ٹھیک بات ہے. اور آپ نے اگر آپ کے جو حکومت آپ کی رہی اس حکومت میں آپ وہ لوگوں کی توقعات پہ نہیں اتر سکے, پروگرس نہیں دکھا سکے, تو یہ پھر لوگوں کا قصور تو نہیں ہے, آئین کا قصور نہیں ہے, ملک کا 2 قصور سال میں پی ٹی آئی لو پوائنٹ سے ہائی پوائنٹ, پی ایم ایل این ہائی پوائنٹ سے لو پوائنٹ, یعنی کہ سوا 2 سال کے اندر عوامی موڈ بدل رہا ہے. اب لوگوں کے پاس اب پیشنس نہیں ہے بیڈ گورننس نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے ماریا کہ 2008 کا جو الیکشن تھا وہ بی بی کی شہادت پر ہوا. ٹھیک بات. 2013 کا الیکشن بجلی پر ہوا, 2018 کا الیکشن کرپشن پر ہوا, اور 2023 یا 24 کا الیکشن جب بھی ہوگا وہ مہنگائی پہ ہوگا. ٹھیک بات ہے. اور لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو حکومتوں میں رہی ہیں کہ ہمارے سے کتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے اور ہمارے ایشو سے کتنی بڑی لا تعلقی ہے, کہ پاور پالیٹکس تو یہ سب کر رہے ہیں, اقتدار کی بیساکھیاں تو یہ سب تلاش کر رہے ہیں, کوئی کسی کو جا کے راضی کر رہا ہے, کوئی کسی کو جا کے راضی کر رہا ہے. جن کے پاس ووٹ ہے, جن کے اصل ایشوز کے اوپر ہم سیاست کرتے ہیں, ان کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ اب تھک گئے ہیں, یہ میں ویزیبلی دیکھ رہی ہوں, لوگ تھک گئے ہیں اور اس غصے سے, اس غیظ و غضب سے ڈریے.